अ, तो गाइस सबसे पहले हम उसके लिए, आप जानते हैं कि केक बनाने के लिए ऑल पर्पस क्या ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग को मैदा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग मैदा लेंगे और उसके लिए हम लोग को बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की हम लोग आवश्यकता पड़ेगी आपको सादा स्पॉन्ज बनाने के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी विनीगर। ठीक है, विनीगर की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें हमें लगेगा विपिंग क्रीम की आवश्यकता पड़ेगी। विपिंग क्रीम इस टाइप का आप मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, हमेशा ख़रीदना तो हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ख़रीदना। और इससे क्या होता है कि उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। और हम लोग को हमें ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। बॉटल पे ध्यान मत देना, इसमें ऑयल रखी हूँ, ठीक है ना। यहाँ ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग को जिस फ्लेवर का आप बना रहे हो ना, केक बना रहे हो, उस फ्लेवर का हम लोग का क्रश की आवश्यकता पड़ेगी। ये रहा क्रश। क्रश और इसके जगह आप फ्रूट्स हो गए, आप जिस फ्लेवर का जैसे बना रहे हो, पाइनएप्पल हो गया, है ना, उसकी जगह आप उस फ्रूट्स के जो फीलिंग्स होते हैं उसको भी आप उसमें उपयोग कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप रसमलाई बना रहे हो, तो अब उसमें जो है रसमलाई का जो उसका जो रस होता है ना, उसमें आप सोकिंग के लिए उपयोग कर सकते हो। और जो बाइट्स रहते हैं उसको हम केक में लगा सकते हैं। इस तरह से आप उपयोग कर सकते हो। और जैसे चॉकलेट आपको केक बनाना रहेगा ना, फिलहाल अभी मेरे पास तो कोको पाउडर नहीं है, लेकिन चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें कोको पाउडर की आवश्यकता पड़ता है। और फिर ये रहा हमारा डार्क कंपाउंड। इससे हमें क्या बनाते हैं, इससे हमें गनाश बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हमें गनाश बनाने के लिए अमूल फ्रेश क्रीम, उसका भी आवश्यकता पर फिलहाल मेरे पास है नहीं। और मार्केट में इस टाइप का जो है प्रीमिक्स भी आपको मिल जाएगा। इसमें और अदर इंग्रेडिएंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसमें क्या ऑल टाइप इंग्रेडिएंट मिक्स रहता है। प्रीमिक्स, इसका नाम ही प्रीमिक्स है। तो इसमें ओनली वाटर और ऑयल ऐड करके आप स्पॉन्ज बना सकते हो, ठीक। लेकिन इसका जो होता है टेस्ट, जो होता है कंपेयर टू मैदा का जो फ्रेश वाला आप बनाते हो, उसके कंपेयर में इसका टेस्ट जो क्या होता है, कम टेस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा फीका रहता है। इसका टेस्ट जो क्या होता है, अच्छा रहता है। और इस टाइप का आपका रेड वेलवेट का भी इस टाइप का आपको प्रीमिक्स मिल जाएगा। वनीला का प्रीमिक्स, ऑल टाइप का जो है प्रीमिक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें जिस फ्लेवर का जैसे हमें केक बनाना रहेगा ना, उस टाइम उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये हमारा एसेंस, ठीक है। अब जिस फ्लेवर का आप केक बना रहे हो, उस फ्लेवर के हमें एसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं अभी हाथ में कुछ फ्लेवर रखी हूँ। ये रहा हमारा चॉकलेट फ्लेवर और ये रहा हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब ये हमारा सिंपल वनीला फ्लेवर का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जैसे केक में रंगी बिरंगी कलर कैसे होते हैं, माइंड में रहता है कि कलर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मार्केट में इस टाइप का कलर मिलता है। तो एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा कलर लेना ना तो हमेशा जेल कलर ही लेना, क्योंकि ये टिकाऊ भी रहता है और फिर इसका टेस्ट भी ठीक रहता है। लिक्विड कलर रहता है लेकिन थोड़ा सा कड़वापन आता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जेल कलर ही केक के लिए यूज़ करें। और फिर आप जो केक स्पॉन्ज बनाओगे ना, उसके लिए हम इस प्रकार की स्केवर या टूथपिक की आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या हम लोग चेक करते हैं कि केक में जब हमारा पक जाता है केक ना, केक का जो स्पॉन्ज होता है, तो उसमें हम डिप करके देखते हैं। अगर ये स्केवर एकदम क्लीन आता है तो हमारा केक क्या है, पूरी तरह से पक गया है, ठीक। अगर कुछ भी इसमें गीला होता है स्केवर, तो हम जान जाते हैं कि केक हमारा अच्छी तरह से पका नहीं है। तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी केक बनाने में। और फिर एक चीज़ और, इस तरह से जो है इस तरह से स्प्रे होता है। हम लोग किसी बेकरी में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ का केक जो है बहुत चमकते रहता है। क्यों चमकते रहता है, इसी का कमाल है, ठीक है। एक गोल्डन कलर का स्प्रे है, सॉरी, सिल्वर कलर का स्प्रे है। इसको जब उसमें हम लोग
स्प्रे कर देते हैं केक में, तो केक में क्या है शाइनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सिल्वर जैसे हो गया, इस टाइप से आपको सिल्वर गोल्डन में आपको दो कलर सिल्वर गोल्डन और कॉपर में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओह माय गॉड स्प्रिंग, उसके बाद ये रहा स्प्रिंकल। आप देख पा रहे हैं ये रहा स्प्रिंकल है ना। ये जैसे केक में डेकोरेशन के लिए हम लोग को स्प्रिंकल की आवश्यकता पड़ेगी है। ये पूरा बेसिक चीज़ें हैं, ये पूरा बेसिक चीज़ें हैं जो हम केक बनाने में लगभग लगता ही लगता है ना। उसके बाद जैसे आपको मैं दिखाती हूँ स्प्रिंकल में, ये देखिए डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन आपको स्प्रिंकल आपको मिल जाएंगे। आप जिस टाइप का आपको स्प्रिंकल की आवश्यकता हो है ना। उसके बाद ये रहा हमारा ये भी गोल्डन, जैसे मिठाई वगैरह में गोल्डन का जो पेपर लगा रहता है ना, वो है ये। इसको केक में भी डेकोरेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। और फिलहाल जब आप बेसिक कुछ बना रहे हो तो इतना तो आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अब जब शुरू से स्टार्ट करें तो इकट्ठा सब मत लेना, थोड़ा थोड़ा करके आप संभाल लेना। जैसे बेसिक चीज़ बनाने के लिए जैसे केक मोल्ड तो लेना ही पड़ेगा, और फिर क्या है बीटर, ये दोनों ज़रूरत ही है, और टर्नर टेबल ये तो ज़रूरत है, सब लेना ही पड़ेगा। बाकी सब अपने हिसाब से आप खरीदना। और फिर एक चीज़ और, फिर एक क्वेश्चन तो है, सब तो बता दी, लेकिन केक आप किस में बनाओगे, ठीक है। तो एक OTG, आप OTG ओवन में भी आप बना सकते हो, और जो गैस चूल्हा होता है ना, उसमें भी आप बना सकते हैं। विदाउट ओवन के भी आप बना सकते हो। उसमें क्या करना है, जैसे आप एक कढ़ाई ले लिए है ना, कढ़ाई ले लिए, उसमें ऊपर में थोड़ा सा कढ़ाई लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए रख दीजिए, जब तक वो गर्म हो जाए। और उसके बाद फिर केक टिन में बैटर डाल के आप कोई अगर स्टैंड उसके ऊपर स्टैंड रख के, कढ़ाई के ऊपर स्टैंड रख के उसमें केक टिन को रख दीजिए। ऊपर से किसी प्लेट से आप या फिर ढक्कन से आप उसको कवर कर दीजिए। तो 35 मिनट तक, लगभग 35 मिनट ही लगेगा। और फ्लेम को हमेशा लो में रखना है, ठीक है, और लो में ही उसको कुक करना है। अगर हाई में करोगे या फिर मीडियम में करोगे तो केक हमारा नीचे से जल जाएगा, ठीक, अक्सर जल ही जाता है ना। तो आप ये चीज़ मतलब उसके लिए आप उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास OTG है तो OTG को में क्या करना है कि उसमें टेम्परेचर जो है 170 या फिर 180 ही रखना। और जो रोड होता है ना ऑन करने के लिए, हमेशा लोअर रोड को ही ऑन करना। और उसको भी केक बेक करने से पहले प्री हीट होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए आपको प्री हीट करना है। उसके बाद ही आपको केक के मोल्ड को बैटर को उसमें रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको प्री हीट करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका केक जो है अच्छे से बेक नहीं होगा और केक पूरा बिगड़ जाएगा। ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन है आप केक बनाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि केक सादा स्पंज केक हम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।